औरों के लिए जीना सीखें। एक बार बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। काफी दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आए थे। उनके प्रवचन से लोगों को अपनी व्यक्तिगत व पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलता था। इसी गांव की गली में एक गरीब व्यक्ति अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। वह बार बार लोगों के झुंड को देखता कि लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने की लालसा लिए उसकी कुटिया के सामने से गुजर रहे थे। एक दिन उसके मन में एक सवाल आया कि भगवान बुद्ध के शिविर में जाते समय लोग कितने उदास, परेशान दिखाई देते हैं, पर उनके प्रवचन सुनकर जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, उनके चेहरे पर एक अजब सी खुशी, आत्मविश्वास और शांति के भाव पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्या है? आखिर क्यों? आखिर वो भी लोगों के साथ शिविर में गया जहां प्रवचन चल रहा था। उसने देखा प्रवचन खत्म हो गया था और लोग अपनी समस्याओं व परिस्थितियों के समाधान को लेकर बुद्ध से मिल रहे थे। भगवान बुद्ध बड़े ही शांत मन से उन सबकी बातें सुनकर उन्हें समाधान बता रहे थे। अब उस गरीब व्यक्ति का नंबर आया। वो भगवान के सम्मुख खड़ा था। वो बोला, महात्मा, ईश्वर ने सबको इतनी खुशियां दी है, धन धान्य दिया है, पर ईश्वर ने मुझे इतना गरीबी और दुख क्यों दिया है? मैंने भला ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण मैं गरीबी और दुखों से भरा जीवन जीने के लिए विवश हूं? इस गरीब की बातें सुनकर भगवान बुद्ध बड़े ही करुणा स्वर में बोले, वत्स, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? वो बोला, प्रभु, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास किसी को देने के लिए है ही क्या? मैं खुद बड़ी मुश्किल से अपना भरण पोषण और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता हूँ। कई बार तो हमारे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ये सुनकर तथागत बोले, भगवान ने तुम्हें सुंदर चेहरा दिया है जिसे तुम लोगों को मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हें सुंदर मुख दिया है जिसे तुम लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। जिसके पास ये 3 चीजें हैं, भला वो गरीब कैसे हो सकता है? तुम लोगों को देना सीख लो, उनकी मदद करना शुरू कर दो। अपनी मुस्कुराहट और खुशी के शब्द लोगों से बांटना शुरू कर दो। अपने दोनों हाथ से लोगों की जितनी मदद कर सकते हो करना शुरू कर दो। फिर तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। उस व्यक्ति को अब अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसे अपनी गरीबी और दुख का कारण पता चल चुका था। वो भी एक नए आत्मविश्वास, वो चेहरे पर मुस्कुराहट, वो शांति लिए वहां से चला गया। उस दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई। वो नहीं रहा जो वो अभी अभी बुद्ध से मिलकर था। उसकी जीवन दृष्टि बदल चुकी थी और जीवन की दिशा भी अब लोगों की सेवा में, सहायता में निरत रहने लगा। लोगों को खुशी देकर वो भी बहुत खुश रहने लगा। कड़ी मेहनत व पुरुषार्थ के बल पर वो भी औरों की तरह समृद्ध व सुखी हो गया। निश्चिंत ही हम में से हर कोई इसे अपने जीवन में अपनाकर अनंत गुनी खुशियां पा सकता है। स्वयं के लिए, पशु पक्षी व अन्य प्राणी भी जो ले लेते हैं, पर मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट कृति है और हमें इस जगत में रहते हुए अपनी सर्वोत्कृष्टता का परिचय अपने आचरण से देना ही चाहिए।